कल्पना कीजिए, बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, ठंडी बहती मंदाकिनी नदी और वहाँ है एक ऐसा मंदिर जो हजारों वर्ष से खड़ा है, जहाँ स्वयं महादेव का वास है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? क्या सच में भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे? और क्या यह केदारनाथ का दर्शन करना ही सभी पापों को नष्ट कर देता है? जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, वो है हमारे बाबा केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग। आज हम इस कथा के माध्यम से ये जानेंगे कि केदारनाथ का निर्माण कैसे हुआ और उसकी रहस्यमय गाथाएं क्या है। तो आइए ये दिव्य यात्रा शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध तो जीता, लेकिन अपने ही कुल के लोगों का संहार करने का भारी पाप उनके सर आ पड़ा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की शरण में जाने का सोचा। पांडव भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते काशी आ पहुंचे, लेकिन भगवान शिव ने लीला रच दी और हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। जब पांडवों को इस बात का पता चला तो वह भी हिमालय की ओर बढ़े। भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए नंदी के रूप को धारण कर लिया और गुप्त काशी में जाकर छिप गए। लेकिन भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और उनका पीछा किया। जब भीम ने भगवान शिव को पकड़ने की कोशिश की तो शिव जी ने नंदी के रूप में धरती में समाने का प्रयास किया। भीम ने तेजी से बैल के पीठ को पकड़ लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिव जी अंतर ध्यान हो चुके थे। शिव जी के शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए और इन्हें हम कहते हैं पंच केदार। इनमें सबसे प्रमुख है केदारनाथ, जहां भगवान शिव की कुबड़ प्रकट हुई थी। दूसरे नंबर पर है तुंगनाथ, जहां उनके हाथ प्रकट हुए थे। तीसरे पर है रुद्रनाथ, जहां उनका मुख प्रकट हुआ था। चौथे पर है मध्यमेश्वर, जहां उनकी नाभि प्रकट हुई थी। और पांचवें पर है कल्पेश्वर, जहां उनकी जटाएं प्रकट हुई थी। केदारनाथ में भगवान शिव के नंदी स्वरूप का कुबर प्रकट होने के बाद ही पांडवों ने वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया और शिव की पूजा अर्चना कर अपने पापों से मुक्ति पाई। केदारनाथ नाम का उल्लेख अनेक पुराणों में मिलता है। केदार शब्द का अर्थ है क्षेत्र या भूमि और नाथ का अर्थ है स्वामी या ईश्वर। यह स्थान शिव जी को सबसे प्रिय है। यह स्थान पहले ऋषि केदार की तपोभूमि से जाना जाता था। उन्होंने यहाँ कठोर तपस्या कर कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था और शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि यह स्थान सदैव एक तीर्थ स्थल बना रहेगा। इस कारण हम इसे केदारनाथ कहते हैं। समय बीता। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनरुद्धार किया और इसे सनातन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनाया। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ के पास ही महासमाधि ली थी। आज भी उनकी समाधि मंदिर के पीछे स्थित है। चारों ओर बर्फ से ढके हुए हिमालय पर्वत और मंदाकिनी नदी का पवित्र धारा इस मंदिर को दिव्य रूप प्रदान करता है। यह मंदिर पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है और केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक ही श्रद्धालु इसमें दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ केवल एक तीर्थ ही नहीं, बल्कि एक आस्था और विश्वास का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति और दृढ़ निश्चय से भगवान को पाया जा सकता है। और हमारे भोलेनाथ, वो तो बहुत ही भोले हैं। उन्हें अगर सच्चे मन से हम चाहे तो हमारे हो जाते हैं। क्या आप इस वर्ष केदारनाथ जा रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।